ये पक्का करने के लिए कि उसके शरीर में गैसोलीन नहीं है, सैनिकों ने लड़की को अपनी हथेली आगे बढ़ाने को कहा और एक खास टेस्ट स्ट्रिप से खून की एक बूंद ली। अच्छी तरह जांच करने के बाद ही उन्होंने दरवाजा खोलने की हिम्मत की। से दोनों कपल चेक में पास हो गए। सैनिकों ने उन्हें आउटपोस्ट में जाने देने से पहले सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए उनकी मैचेटी और रिवॉल्वर जब्त की। वॉर पार्टी के सैनिकों के अलावा कोई भी आम आदमी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि फ्रंट लाइन बहुत खतरनाक थी। इस बेस पर भी सिर्फ एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP डिफेंस सिस्टम था। इसे एक बार भी एक्टिवेट करने पर बेस बेकार हो जाता। लेकिन एना के लिए ये काफी सुकून देने वाली बात थी। AI विद्रोह के बाद वह 7 महीने से पहाड़ों में छिपी हुई थी। एना जो प्रेग्नेंट थी और उसकी ड्यू डेट करीब थी, उसे अपने बच्चे के लिए रहने की जगह पक्की करने के लिए एशिया में एक सेफ जोन में जल्दी जाना था। सिर्फ वहीं वह बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन डॉक्टर ने बुरी खबर दी। खाने की कमी की वजह से सिर्फ मां और बच्चे ही एलिजिबल थे। पिता को फ्रंट लाइन पर रहना पड़ा। एना का दिल टूट गया था। वह जन्म के समय अपने बच्चे के पिता को खोने का दुख नहीं सह पा रही थी। अचानक एक आवाज ने उसके विचारों को रोक दिया। सर्जरी की वजह से पैर में लगी स्टील की कीलों की नदी से चुपके से निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन पेट्रोलिंग कर रहे सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। 5 सेकंड की वार्निंग के बाद वह आदमी बुरी तरह हार गया, जो शायद उसके पति की किस्मत थी। ध्यान से सोचने के बाद एना ने शेल्टर में रहने का फैसला किया। शायद सेफ जोन तक पहुंचने के और भी तरीके थे, लेकिन सैम के अपने आइडिया थे। बहुत सोचने एना को जगाया गया। उसका पति मुसीबत में पड़ गया था। उसे कमांड टेंट में ले जाया गया। पता चला कि आउटपोस्ट हर हफ्ते ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की जगह लेने के लिए गाड़ियां भेजती थी, लेकिन पोस्ट पहले से ही भरी हुई थी। उसके पति ने एक सैनिक को ड्यूल के लिए चैलेंज किया, जिसमें जीतने वाले को जाने दिया जाता था, लेकिन वह बहुत आगे निकल गया, जिससे दूसरे सैनिक की एक आंख चली गई। कैप्टन को इन दुश्मनों से निपटने में पहले से ही सिरदर्द हो रहा था, जो लगातार अलर्ट पर थे। अब बिना किसी साफ वजह के घायल सैनिकों की कमी के कारण उसने अब आम लोगों को लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि एना, जो बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट थी, अब रुकने के लायक नहीं थी। सैम ने सैनिकों से गुजारिश की, आखिरकार जाने से पहले अपना सेल्फ डिफेंस गियर वापस ले पाई। एना समझ कम हो जाएगी और वो रात भर भारी बारिश में फंसा रहा। इससे पहले कि दोनों में सुलह हो पाती, जोरदार बारिश आ गई। उन्हें अपनी यात्रा पर जल्दी करने वाले थे। सुनसान जंगल में एक छोटा लकड़ी का केबिन दिखाई दिया। उसका पति सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा। एना ने अपनी सांस रोक ली, नतीजे का इंतजार करते हुए बार बार प्रार्थना करती रही। बाद में सैम ने आखिर दरवाजे को फर्नीचर से बंद करने के बाद दोनों को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला और उन्होंने दोपहर आराम किया। वह रूट मैप देखने लगी। सभी हाईवे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कब्जा हो गया था। इंसान बिल्कुल भी नहीं गुजर सकते थे। 7 महीने पैदल छिपने के बाद वे बोस्टन हार्बर से सिर्फ 5 दिन की दूरी पर थे। आउटपोस्ट से सप्लाई गाड़ी लेने का उनका असली प्लान अब बर्बाद हो गया था। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि कोई पहाड़ी रास्ता मिल जाए और वे धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ सके। ये 5 दिन बहुत मुश्किल होने वाले थे। अगली सुबह एना बाहर किसी शोर से जाग गई। बाहर जाकर उसने अपने पति को मोटरसाइकिल ठीक करते देखा। उसने एक तरीका सोचा, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होने की संभावना थी। यह तरीका हालांकि रिस्की था। मोटरसाइकिल से 1 हफ्ते के सफर को कुछ ही घंटों में कम कर सकता था। किस्मत अच्छी रही तो वे सूरज डूबने से पहले पोर्ट पहुंच सकते थे। एना अब भी चुपके से धीरे धीरे एक बार में एक कदम उठाकर आगे बढ़ना पसंद करती थी। लेकिन एक बार बच्चा पैदा हो जाने के बाद वह किसी भी पल रो सकती थी और रोबोट का घेरा और घना होता जा रहा था। लेकिन अब अचानक होने वाली हर चीज से बचने का एक तरीका था। सिर्फ इंजन की आवाज से दुश्मन नहीं आएंगे। अपने पति का कॉन्फिडेंस देखकर एना के पास सलाह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों ने अपने बैग पैक किए, अपने डिफेंसिव गियर उठाए और निकल पड़े। जो जंगल कभी शांत था, वह तुरंत मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज से भर गया। वे कई किलोमीटर चले, कोई खतरा नहीं हुआ। 2 घंटे बाद वे नदी के किनारे आराम करने लगे, जो उनकी मंजिल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। एना को अचानक ध्यान आया कि कुछ गड़बड़ है। एक रोबोट झाड़ियों में छिपा था, उन पर नजर रख रहा था। वह जल्दी से उठी और मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ी। रोबोट ने दखल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह अपने साथियों के पूरे जंगल को घेरने का इंतजार कर रहा था। कई ड्रोन रियल टाइम में उन्हें ट्रैक कर रहे थे। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरों से बच नहीं सकते थे और मोटरसाइकिल की स्पीड इन मशीनों से बचने के लिए काफी नहीं थी। उसे ही फुसलाने का फैसला किया। एना छाया में छिप जाएगी और जब नदी सुरक्षित होगी तो उससे मिलेगी। लेकिन एना गलती से गिर गई। वह लड़खड़ाकर गिर गई और दर्द से बस दांत पीसते हुए पास के जंगल में भागी। खुशकिस्मती से ड्रोन ने उसे नहीं देखा था। तभी परछाई से एक आदमी निकला। उसने चुप रहने का इशारा किया। उसके ठीक ऊपर एक रोबोट आवाज का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन बता रहा था। दुश्मन के पीछे हटने के बाद ही वह आदमी बोला। जब वह वहां पहुंची तो उसे पता चला कि एना के पति को पकड़ लिया गया है और अब घायल होने और भागने में असमर्थ होने के कुछ समय के लिए इस अजनबी पर भरोसा करने का फैसला किया और उसके पीछे गहरे पहाड़ों में चली गई। भूल भुलैया जैसे स्ट्रक्चर का दरवाजा खोलने पर उसने खुद को उस आदमी की शरण में पाया। एना को अंदर कई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मिले। बार बार पूछताछ के बाद उस आदमी ने आखिरकार अपनी पहचान बताई। पता चला कि रोबोट के डिजाइन में ये चीजें शामिल थी। इंसानों को कोई नुकसान न हो, यह पक्का करने के 3 सिद्धांत। गुआंगशन टेक्नोलॉजी में खा पीकर सो गई और सुबह होने तक सोती रही। फिर दर्द से उसकी नींद खुल गई। उसकी प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वह अब भी अपने पति को बचाना चाहती थी। उस आदमी ने उसे असलियत मानने की सलाह दी। इंसानियत की सीमाओं को खोलने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद को साफ करना शुरू कर दिया था। उसकी लड़ने की काबिलियत और इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने इंसानों को खत्म किए बिना पकड़ लिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इंसान परिवार के रिश्तों को अहमियत देते हैं। अगर वे कुछ को पकड़ लेते तो और भी बहुत कुछ बच जाता। बचाने वालों का एक रेगुलर ग्रुप आता रहेगा। रोबोट ने जाल बिछाया है, अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एना पर कोई असर नहीं पड़ा।
पड़ता। वह अपने बच्चे के पिता को नहीं छोड़ सकता। लेकिन सच तो यह है कि उस आदमी ने भी तब ऐसा ही सोचा था। उस समय उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी। चूंकि एना ने मरने का पक्का इरादा कर लिया है, इसलिए वह आदमी अब उसे रोकने की कोशिश नहीं करता और अपनी सेविंग्स से भी मदद करता है। रोबोट को डिजाइन करते समय कंपनी ने खतरों का अंदाजा लगाया और चुपके से एक कैमोफ्लेज एल्गोरिदम डिपार्टमेंट बनाया। रोबोट की आंखें कई तरह की रोशनी देख सकती हैं, लेकिन यह कैमोफ्लेज एल्गोरिदम उसकी नजर को धोखा दे सकता है। लेकिन इस इक्विपमेंट से कोई रिजल्ट नहीं मिला और एल्गोरिदम डिपार्टमेंट को जल्दी ही छोड़ दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि रोबोट की सूंघने और सुनने की शक्ति को छिपाया नहीं जा सका। यह इक्विपमेंट सिर्फ इसे एना के बचने की संभावना और बढ़ गई। वह आदमी उसे रोबोट के बिछाए जाल के पास ले गया। उसने उसे फिर से चेतावनी दी। अंदर जाने से पहले वापस मुड़ने में देर नहीं हुई है। एना ने हिम्मत जुटाकर सुनी। वह धीरे धीरे पास गई और देखा, सच में उसने खोज लिया था। घायल पति रस्सियां खोलने ही वाला था कि उसके बगल में कोई बोला और उससे मदद करने के लिए कहा। एना तेजी से रेंग कर उसके पास गई और उसे चुप रहने की गुजारिश करने लगी। इससे पहले कि रस्सियां खुल पाती, एक रोबोट को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह अंदर आ गया। एना ने